दिस इज प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे करेंगे इसको? फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रॉब्लम में क्या कहा गया कि आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करिए और जो नीचे दी हुई प्रॉब्लम है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसका आंसर लिखिए। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर बेस क्या है? 3 है, मतलब कॉमन बेस है और देखिए एक्सपोनेंट अलग अलग है। तो अगर कॉमन बेस है तो लेट से मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, एक एक्सपोनेंट का लॉ लिखता हूँ। ए की पावर m है इंटू ए की पावर n है। ठीक है, ये क्या होगा? ए की पावर m प्लस n होगा। परफेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए दोनों बेस जो है ना a और a यहाँ कॉमन है, मतलब कि अगर कॉमन बेस होता है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाता है? एक्सपोनेंट का सम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम सेम ही चीज करेंगे। कॉमन बेस है 3 और एक्सपोनेंट का क्या करेंगे? सम कर देंगे। सम क्या होगा एक्सपोनेंट का? 2 प्लस 4 प्लस 8। तो ये क्या बनेगा? अब ये बनेगा 3, 2 प्लस 4 6 प्लस 8 बनेगा आपका 14। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाता है। ठीक है ना? तो इस तरह सिंप्लीफाइड फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में हम इसको एक्सपोनेंशियल लॉ लगा के ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया? 6 की पावर है 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 की पावर है 10। ठीक है जी, चलते हैं। लॉ देख लेते हैं क्या है। मान लेते हैं बेस सेम है m और डिवाइड कर रहे हैं आप सेम बेस n से। तो क्या लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि आपको इसका रिजल्ट क्या होगा? बेस तो सेम होगा, m माइनस n हो जाएगा। न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट माइनस डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट, ये इसका रिजल्ट होगा। सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है? बेस है यहाँ पर 6, ठीक है, न्यूमरेटर का एक्सपोनेंट क्या है? 15, डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट कितना रहेगा? 10 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? 6 की पावर है 5। यही इसका आंसर और सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है ना? थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है आपको? a की पावर दी गई है 3 इंटू ए की पावर दी गई है 2। एक्सपोनेंट का लॉ लगाते हैं। मान लेते हैं a की पावर है m मल्टीप्लाई बाय a की पावर है n। क्या मिलेगा आपको? बेस तो सेम रहेगा, a बेस है और एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। सेम चीज यहां पर भी रहेगी, बेस सेम रहेगा, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 3 प्लस 2 बन जाएगा, बेस सेम रहेगा, ये 5 बन जाएगा। यही इसका आंसर हो जाता है। मार्किंग कर दीजिए, ये इसका आंसर हो जाता है। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। 7 की पावर है x और 7 की पावर है 2। बेस सेम है, कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? a की पावर m और a की पावर n। ठीक है, अगर बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रिजल्ट होगा, जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे। तो यही चीज यहाँ होगी, 7x प्लस 2। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर 2 फंडामेंटल यूज हो रहे हैं। सबसे पहले देखिए, अगर बेस आपका a है, ठीक है, इसके बाद आप कोई पावर लेते हैं m, उसके बाद कोई पावर लेते हैं n। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि आप a बेस रखिए और m को n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ लगाते हैं। 5 की पावर 2 और उनकी पावर है 3। सो 5 2 इंटू 3 बन जाएगा। इसको करेंगे, ये क्या बनेगा? 5 3 2 3 जा 6 बन जाएगा। तो ये इसका रिजल्ट आ जाता है। अब डिवाइड के बाद देखिए क्या है? 5 की पावर 3 रखी गई है, तो यहाँ पर ये 5 की पावर 3 है। इसमें क्या फंडामेंटल लगाएंगे? इसमें फंडामेंटल लगाएंगे। मान लेते हैं a आपके पास, यहाँ पर m है, डिवाइड कर रहे हैं, a है और यहाँ पर n है, मतलब बेस सेम है और डिवीजन हो रहा है, तो आपका बेस सेम रहेगा, m माइनस n हो जाएगा। ठीक है ना? m माइनस n मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो एक्सपोनेंट है वो आपस में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज होगी, बेस कॉमन होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो 5 की पावर 3 इसका अल्टीमेटली आंसर हो जाता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर इस तरफ लॉ बता दिया। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कौन सा यूज होगा? पहले ये यूज होगा, दूसरे कंसेप्ट में ये यूज होगा। इसके बाद चलते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ पार्ट क्या है? 2 की पावर है 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर है 5। ठीक है, और कीजिएगा यहाँ पर क्या है? देखिए बेस जो है ना अलग अलग है। बेस है ए बी और जो एक्सपोनेंट है ना m वो कॉमन है। इस केस में क्या करते हैं? इस केस में यहाँ पर जो बेस है वो इस तरह से लिखा जाएगा और कॉमन m बाहर आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ करिए। यहाँ पर क्या करेंगे? 2 इंटू 5 ऐसे लिख दीजिए और कॉमन जो एक्सपोनेंट है 5 ऐसे लिख दीजिए। 5 टू 10 की पावर 5। यही इसका आंसर हो जाता है। सेवंथ पार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया? आपको बेस, आप मान लेते हैं बेस आपका है a इंटू दूसरा बेस है b और यहाँ पर m।
दोनों जो एक्सपोनेंट है कॉमन है, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, बेस को इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे, एक्सपोनेंट को बाहर लिख देंगे। सेम चीज करने वाले हैं यहाँ पर, a इंटू बी, एक्सपोनेंट क्या होगा 4, यही इसका आंसर हो जाता है। 8th पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर बेस है a, इसकी पावर है m और इसकी कंप्लीट पावर है n। ये क्या होगा, a m इंटू n, ठीक है ना, इस तरीके से है। तो अब यहाँ पर भी ये करेंगे, बेस लिखेंगे 3 4 इंटू 3, फिर क्या करेंगे, बेस लिखेंगे 3 4 3 12, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, सबसे पहले यहाँ पर 2-3 फंडामेंटल लॉ यूज होंगे। एक तो डिवाइड का लॉ यूज होगा, अगर आपका बेस कॉमन है, ठीक है, और आपका एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो उसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या रिजल्ट मिलेगा, आपका बेस कॉमन रहेगा, मल्टीप्लीकेशन में एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। अगर आपका बेस कॉमन है और आपको डिवाइड करना है, ठीक है ना, इस तरह डिवाइड करना है, क्या रिजल्ट होगा, ये a यहाँ पे आएगा और m माइनस n हो जाएगा। सो मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको एडिशन करेंगे एक्सपोनेंट को, और डिवीजन में एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। वही चीज़ यहाँ फंडामेंटल यूज करिए, डिवीजन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, एक्सपोनेंट को, बेस सेम है 2, तो 2 बेस सेम हो गया, 20 माइनस 15, ये क्या होगा, 20 यहाँ पे रखा हुआ है, ये 2 यहाँ बेस होगा, 20 माइनस 15 क्या आता है, 5 आता है, ठीक है, ये यहाँ तक चला गया, इसके बाद नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर से उतारेंगे इसको, ये क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। अब देखिए कॉमन बेस हो गया यहाँ पे 2 और मल्टीप्लीकेशन है, तो उसका मतलब एक्सपोनेंट क्या होगा, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो 2 की पावर 8 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, यही इसका सॉल्यूशन और आंसर हो जाता है। 10th पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए बेस है a, पावर है m, डिवाइड बाय बेस है a, पावर है n, डिवाइड करेंगे सेम बेस से क्या मिलने वाला, आपको माइनस मिलेगा, a m माइनस n, ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम लिखेंगे, 8 कॉमन आ गया, बेस हमारा t माइनस 2, आपको इस तरह से आ जाएगा, यही इसका सॉल्यूशन हो जाता है, यही इसका आंसर हो जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग सेम है, हमें लॉ जो है वो लगाने हैं एक्सपोनेंट के और देखना है क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। लॉ में सबसे पहले देखना है बेस क्या है, कॉमन बेस है तो किस तरह काम करेगा, और अगर जैसे यहाँ पर कॉमन बेस नहीं हुआ तो किस तरह से लॉ काम करता है। इस तरीके से हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।